नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। कोरोना हो या बाढ़ हो, बिहार की त्रासदी सब में होती है। खासकर अभी जो स्थिति बिहार की खासकर बनी हुई है वो बाढ़ से पूरा अमूमन, चाहे मिथिलांचल का हो या सीमांचल हो, तमाम जो क्षेत्र है वो बिहार बाढ़ से प्रभावित है। इसी सब मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर जावेद जी है। क्या स्थिति है, खासकर आपका क्षेत्र जो भी है वो भी बाढ़ प्रभावित है, काफी बाढ़ प्रभावित लगातार रहता है। इसका अस्थायी निदान क्यों नहीं निकल पाता है? हर साल की स्थिति यही रहती है। देखिए, ये स्थिति कोई नई है नहीं और ये साल दर साल होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में 2-3 बार ऐसा समय आता है जब हमारे इलाके में बाढ़ की स्थिति होती है। और बाढ़ से ज़्यादा खतरनाक होता है कटाव। हमारे तरफ चूँकि नेपाल से बॉर्डरिंग ज़िला है, ये मैं तो कहूँ कि नॉर्थ बिहार का जो जितना पूरा बेल्ट है, बरसात के 4-5 महीनों में गांव के लोगों का दिल गले में अटका रहता है कि कब उसका खेत, कब उसका घर, कब उसका अस्तित्व खत्म हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि पिछले कई दशकों से जो मौजूदा सरकार है उन्होंने इस पे कोई पक्की पहल नहीं करी, जिसके वजह से साल दर साल हम लोग को परेशानी झेलना पड़ता है। लेकिन जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तो आप लोगों के भी ऊपर बनती है, तो इसको लेकर आवाज बुलंद की क्या सरकार के ऊपर से कहना था? क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि मतलब गला में अटका रहता है जान कि कब घर चला जाएगा, कब जान चली जाएगी, तो इसको लेकर आवाज आपने बुलंद किया, तो क्या वहां से आउटपुट आया? मैं सबके बारे में तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जहाँ तक मैं अपना जानता हूँ, मैंने कई मर्तबा विधानसभा में जब मैं एमएलए था और जब से एमपी रहा, कई मर्तबा पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस में बोला, लिख के दिया। यहाँ तक कि मुझे अफसोस होता है कि कुछ दिन कबल जल मंत्रालय से मुझे आदरणीय मंत्री जी का चिट्ठी आता है, जब मैंने मांगा कि जल्दी 1-2 सालों में महानंदा बेसिन के तहत जितनी भी हमारी इलाके में नदियाँ हैं उसके दोनों तटबंधों को आप कंक्रीट से बंद कर दें, ताकि हमारा सॉइल इरोजन और फ्लड का समस्या हल हो जाए। जवाब में मुझे मंत्री महोदय से ये आया कि बिहार से प्रपोजल आया नहीं है, आएगा तो हम टेक्निकल फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हम लोग उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। उस चिट्ठी को संलग्न करते हुए आदरणीय मिनिस्टर जल जो बिहार के हैं उनको हमने चिट्ठी लिखा, उसका कोई जवाब नहीं आया। तो ये देखा गया है कि बरसात के टाइम में एक तो तबाही होती है और सरकारी पैसा जो पब्लिक का पैसा है उसका दुरुपयोग होता है। अभी हाल ही में पूरे लगभग हफ्ता दिन से ज़्यादा मैं वहाँ रह के आया हूँ, 10 दिन लगभग, कई जगह जाने का मौका मिला। वहाँ पे अभी बरसात में काम करना चाह रहे हैं, काम चल रहा है, मतलब पैसे का लूट हो रहा है। काम होता है रात भर में, दिन भर में कट के बह जाता है। तो इसको गंभीरता से सरकार को लेनी होगी। प्रतिनिधि आवाज़ उठा सकते हैं, लिख सकते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल सकते हैं, लेकिन पैसा, पावर सब सरकार के हाथ में है। लेकिन कहा जाए इस पे कि कहीं ना कहीं सरकार जानबूझकर ये नहीं करना चाह रही है, क्योंकि लगातार जो है लगातार हर वर्ष की स्थिति ये रहती है। और आप कह रहे हैं कि हमने लिखा, उसके बाद जवाब आया कि बिहार से अभी कोई इस तरीके की प्रपोजल नहीं आया, तो यही माना जाए कि सरकार नहीं चाह रही है, बिहार सरकार नहीं चाह रही है। अभी जो मौजूदा सेंटर में सरकार है, हम जानते हैं कि जितना बुलवा लीजिए आप, जितना अच्छा बुलवा लीजिए, इसके अलावा ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। और बिहार की भी स्थिति यही है। मुझे तो लगता है कि कुछ लोग या 1-2 पार्टी खास करके वो चाहती है कि बिहार बर्बाद रहे। वो चाहती है कि बिहार के लोग मजदूर ही रहें ज़िंदगी भर, ना उनका ज़मीन रहे, उनका खेत रहे, मजदूरी के लिए, अपना परिवार पालने के लिए अलग अलग हिंदुस्तान के राज्यों में जाके वो वहाँ लोगों को, वहाँ के पब्लिक को, वहाँ के स्टेट को एक बेहतर स्टेट बनाए इकोनॉमिकली, और हम लोग बर्बाद हों। वही देख रहा था मैं अभी कि अगर आप
पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान का देखें तो बिहार का सबसे कम है। बिहार का लगभग 10% आबादी हिंदुस्तान के हर कोने में मजदूरी करता है। यहाँ तक के यहाँ तक के जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, उनको तक जॉब नहीं है। वो बाहर अलग अलग राज्यों में जाके अपना सेवा दे रहे हैं, वहाँ के राज्यों को बेहतर बना रहे हैं। तो मुझे तो लगता है ये साजिश है कुछ लोगों का कि बिहार को एक लेबर स्टेट बना के रखना है। वो नहीं चाहते कि बिहार तरक्की करे। देखिए, तो ये थे सांसद मोहम्मद जावेद जी। इनका साफ शब्दों में कहना है कि सरकार नहीं चाह रही है कि बिहार की तरक्की हो, चाहे वो बाढ़ में हो या तमाम शिक्षा में हो। किसी भी तरीके से सरकार की मंशा नहीं है कि बिहार तरक्की में हो। बिहार की जो स्थिति है उसी स्थिति में पड़ी रहे बिहार। दिल्ली से फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए अमित चौधरी की रिपोर्ट।